Hello students, welcome to my channel. I am Shruti Avasti and today we will be discussing about chapter 5 of class 9th which is the fundamental unit of life और इसके आज हम assertion reason के कुछ questions करने वाले हैं। assertion reason आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जाना लग गया है और ये 1 मार्कर questions होते हैं और इसमें जो assertion होता है वो देखा जाता है उसका रीज़न सही है कि नहीं है, जो कथन दिया गया है उसका जो रीज़न दिया गया वो सही है या नहीं है वो बताया जाता है। ठीक है, अब हम अपने पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, असर्शन क्या बोल रहा है कि जो मियोसिस है वो रिडक्शन डिवीजन वो कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस भी जाके देख सकते हैं और उसमें हमने डिटेल में मियोसिस, माइटोसिस, सेल डिवीजन इस सब के बारे में भी डिस्कस कर रखा है और चैप्टर को डिटेल में स्टडी कर रखा है। ओके, मैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी तो आप उसको जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, सो अब इसका रीज़न देख लेते हैं कि रीज़न में क्या बोल रहा है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज द रिजल्टिंग सेल आर रिड्यूस टू हाफ। जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिड्यूस्ड हो जाते हैं हाफ नंबर में। बिल्कुल सही बात है। जो मियोसिस होता है तभी तो रिडक्शन डिवीजन कहला रहा है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। जो पेरेंट सेल होता है उसके पास जैसे 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो अब जो डॉटर सेल को देगा वो क्रोमोसोम्स तो वो क्या देगा, एक डॉटर सेल को n नंबर ऑफ क्रोमोसोम देगा और दूसरे डॉटर सेल को n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स देगा। सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, मियोसिस होता है। तो वो बिल्कुल सही बात है। सो दोनों बातें सही हैं, असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है। असर्शन जो है बिल्कुल रीज़न को सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो इसलिए हमारा फर्स्ट पार्ट सही हो जाएगा विच इज़ ए, कि बोथ ए एंड आर जो है वो ट्रू हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसके असर्शन की। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का असर्शन क्या बोल रहा है कि जो माइटोसिस सेल डिवीजन होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के, कि मतलब जो भी ग्रोथ होती है ऑर्गेनिजम्स में उसमें कौन सा सेल डिवीजन यूज़ होता है, माइटोसिस। हाँ, क्योंकि जो भी रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, इन सब में कौन सा सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन होती है। सो माइटोसिस सेल डिवीजन जो है क्यों होती है इसका रीज़न देखते हैं कि जो सेल है वो डिवाइड हो जाता है 2 डॉटर सेल में। बिल्कुल सही बात है, जो सेल है 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है और जो ये क्या करता है माइटोसिस में क्या होता है कि सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र करता है पेरेंट सेल। अगर पेरेंट्स के पास, जैसे हम लोग जो ह्यूमन बींग्स हैं हमारे सेल्स में भी क्या होता है, माइटोसिस सेल डिवीजन ही होता है। क्यों, देखो अब जो हमारे पेरेंट्स के पास भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके पास भी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं और वो हमारे को भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ट्रांसफ़र करते हैं। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं ना, तो हमारे पास भी सेम आते हैं। माइटोसिस सेल डिवीजन है, उसी से ही ग्रोथ होती है ऑर्गेनिजम्स की और उसी में सेल जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। तो इसमें भी ए पार्ट सही होगा विच इज़ बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, अब थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन का सेशन क्या बोल रहा है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। बहुत ज़्यादा फेमस है तो है ना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, राइट। सो जो अब इसका रीज़न क्या बोल रहे हैं, क्यों होता है पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास बहुत सारे पावरफुल हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते हैं। बात तो सही है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास पावरफुल हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम्स होते तो हैं पर वो पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं कहलाते। इस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल नहीं कहलाता। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल एटीपीज की वजह से कहलाता है। और सो एटीपीज की क्या फुल फॉर्म है, आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। ओके, सो इसका क्या तो इसका क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, कौन सा, कि बोथ ए और आर जो हैं वो ट्रू हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसके असर्शन की। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं वो इसलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि वो हेल्प करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की। ओके, वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाने के लिए नहीं करते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल तो एटीपी मॉलिक्यूल्स की वजह से कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, असर्शन क्या बोल रहा है कि जो सेल है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ की। हाँ बिल्कुल सही बात है, सेल फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है लाइफ की। उसी की वजह से तो हम लोग ग्रो कर पाते हैं, या हमारा जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, वो बन पाते हैं। अगर जैसे सबसे पहले क्या होता है, सेल होता है, सेल से क्या बनता है, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनता है, ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है, हमारी बॉडी बनती है ना। तो सेल जो है सबसे इनिशियल पार्ट है, सेल नहीं होगा तो क्या ये सब चीज़ें बन पाएंगी, नहीं बन पाएंगी। तो असर्शन तो हमारा बिल्कुल सही हो गया। अच्छा, अब रीज़न देख लेते हैं कि क्यों होती है फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्योंकि वो हमारे सारे लाइफ प्रोसेस और जो भी स्ट्रक्चर होता है लिविंग बीइंग का, उसको परफॉर्म करने में हेल्प करती हैं, है ना। तो बिल्कुल सही बात है, जब तभी तो वो हेल्प करती है ना, क्योंकि वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। तो दोनों बातें सही हो गई कि असर्शन और रीज़न दोनों ठीक हैं, और आर जो है करेक्ट है बिल्कुल असर्शन के लिए, एक्सप्लेनेशन उसकी बिल्कुल ठीक है। मैं थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए भी चलूँगी, ताकि आपकी रिवीजन भी होती रहे चैप्टर से रिलेटेड। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो और मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो और पसंद कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी वीडियोज़ के लिए, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या बोल रहा है कि जो असर्शन है, असर्शन क्या बोल रहा है कि न्यूक्लियस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेल्यूलर रिप्रोडक्शन। जो न्यूक्लियस है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल्यूलर रिप्रोडक्शन के लिए और सेल्यूलर फंक्शन के लिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो रिप्रोडक्शन होगा वो किससे, न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, डीएनए मटेरियल प्रेजेंट होता है, जिससे जो न्यूक्लियस है क्या रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, है ना। अब आ जाते हैं रीज़न पे। रीज़न क्या बोल रहा है कि जो न्यूक्लियस है उसके बाद क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि डीएनए से बने हुए होते हैं, जो हमारी इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट करते हैं और ऑर्गेनाइज करते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि डीएनए मटेरियल हमें पेरेंट से मिलता है। ओके, डीएनए मटेरियल, जो डीएनए होता है वो उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल्स कैरी करते हैं, ठीक है। जो भी जेनेटिकली हमें ट्रांसफ़र किया जाता है, हमें मम्मी पापा से मिलता है, वो डीएनए के अंदर कैरी होता है, ठीक है। तो दोनों बातें सही हैं, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, और जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसके असर्शन की। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का असर्शन क्या बोल रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं और लार्ज होते हैं यूकैरियोटिक सेल से। तो जो इन्होंने एक चीज़ गलत लिख दी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो प्रिमिटिव होते हैं और स्मॉलर होते हैं। इनको लार्जर की जगह क्या लिखना चाहिए था, स्मॉलर लिखना चाहिए था, तो ये सही हो जाता। तो मतलब असर्शन तो इन्होंने गलत दिया हुआ है, ठीक है। अब रीज़न देख लेते हैं। रीज़न क्या बोल रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके पास साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज नहीं होती हैं। हाँ, नहीं होती है, सही बात है, उनके पास मेम्ब्रेन होती है ना। तो हमारा डी पार्ट सही हो गया कि जो ए है वो फॉल्स है और आर जो है वो ट्रू है। ए ट्रू तब होता अगर लार्जर की जगह स्मॉलर लिखा हुआ होता, ठीक है। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में असर्शन क्या बोल रहा है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कॉन्स्टिट्यूट होते हैं डीएनए और प्रोटीन से, कि मतलब क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए और प्रोटीन्स होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्रोमोसोम्स के अंदर होते हैं। रीज़न क्या बोल रहा है, क्योंकि उसका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस में। ये कोई बात है, ये तो बिल्कुल अजीब बात हुई कि क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रोटीन होता है तो इसलिए वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। थ्रेड लाइक तो स्ट्रक्चर है उसका, उसमें थोड़ी चेंज कर सकते हैं। तो बातें तो दोनों सही हैं, पर वो उसका क्या सही रीज़न बता रहा है कि क्रोमोसोम्स डीएनए प्रोटीन के क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए प्रोटीन क्यों होते हैं, ये बात तो नहीं बता रहा वो, है ना। रीज़न ये दे रहा है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका न्यूक्लियस के अंदर, तो ये रीज़न सही नहीं है। तो इसीलिए जो असर्शन और रीज़न दोनों सही हैं, पर जो रीज़न है वो सही एक्सप्लेनेशन नहीं है उसके असर्शन की। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं कि जो असर्शन है, असर्शन क्या बोल रहा है कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके अंदर प्रोटीन्स होते हैं, मतलब प्रोटीन सिंथेसाइज करता है वो।
अच्छा, ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसके पास प्रोटीन सिंथेसाइज होता है, राइबोसोम्स में होता है, ठीक है, प्रोटीन जो होता है। तो उसका रीज़न, अच्छा असर्शन तो हमारा गलत हो ही गया है। अब रीज़न देख लेते हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ये बात सही है। राइबोसोम्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, वो के सरफेस पर, ठीक है। सो इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, कि ए जो है वो फॉल्स है पर आर जो है वो ट्रू है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का असर्शन क्या बोल रहा है कि जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं वो स्टोर करती हैं, मॉडिफाई करती हैं और पैक करती हैं प्रोडक्ट्स को वेसिकल्स में। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं उनका क्या होता है, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है, ठीक है, वो ट्रांसपोर्ट करती हैं चीज़ों को। अच्छा, अब रीज़न पे आ जाते हैं कि दे आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स, और ये जो गोल्जी बॉडीज़ होती हैं ये फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है लाइसोसोम्स के। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम सुसाइडल बैग्स होते हैं, ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। गोल्जी एपरेटस इन्वॉल्व तो होता है, गोल्जी बॉडीज़ जो है वो इन्वॉल्व तो होती है लाइसोसोम्स में, पर ये इसका करेक्ट रीज़न नहीं है कि वो उसको स्टोर करके मॉडिफाई क्यों करती हैं, क्योंकि वो लाइसोसोम्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती हैं, तो नहीं, ठीक है। क्योंकि लाइसोसोम्स तो क्या होते हैं, लाइसोसोम्स सुसाइडल बैग्स होते हैं, उन्हें कहीं पे अगर डैमेज सेल दिखता है या कहीं पे उन्हें डेड सेल मिलता है तो वहाँ जाके वो अपना बर्स्ट हो जाते हैं और एंजाइम्स के थ्रू वो अपने खुद सेल को डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये इसका सही एक्सप्लेनेशन तो नहीं है, तो इसीलिए बी पार्ट सही हो जाएगा हमारा कि बोथ ए और आर जो हैं वो ट्रू हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है उसके असर्शन की, ठीक है। अब अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखी है और अगर आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। अब हम अपना लास्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि असर्शन क्या बोल रहा है कि जो लाइसोसोम्स है उसको सुसाइडल बैग्स कहते हैं। अभी जस्ट हमने अभी पढ़ा था, है ना, अभी मैंने जस्ट आपको बताया था। अब रीज़न देख लेते हैं, रीज़न क्या बोल रहा है कि व्हेन द सेल्स गेट डैमेज, जब सेल्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं तो लाइसोसोम्स जो होते हैं वो बस्ट हो जाते हैं एंड द एंजाइम्स डाइजेस्ट देयर ओन सेल, और जो एंजाइम्स होते हैं वो अपना सेल खुद से डाइजेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, रीज़न भी उसका सही बता रहा है, तो इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि ए और आर जो हैं वो ट्रू हैं और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है उसके असर्शन। Thanks for watching, and if you like this video then please don't forget to like, share and subscribe and hit that bell icon so that you never miss the new video.